चलो देखो ये क्वेश्चन, a line makes an angle of 45 degree and 60 degree with the positive axis of x and y respectively. What angle does it makes with the positive axis of the z? मतलब x एक्सिस से जो इंक्लाइनेशन एंगल दिया हुआ है अल्फा एज्यूम करते हैं तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री है और बीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। गामा की वैल्यू पूछा है क्योंकि जेड एक्सिस से पूछ रहा है तुमसे। अब तुम्हें एक कोई भी लाइन अगर एंगल बनाता है तो उसमें रिलेशन आता है कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा एंड कास स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये हम जानते हैं रिलेशन। यहाँ पर वैल्यू रखो तो कास स्क्वायर अल्फा 45 प्लस कास स्क्वायर बीटा 45 प्लस कास स्क्वायर गामा ये 60 डिग्री है। कास स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो कास 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे एंड प्लस कास 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। ये देखोगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो गया। इन दोनों को ऐड करके उस साइड भेज दो तो कास स्क्वायर गामा इक्वल टू देखोगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा ये 3/4। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना तो कास स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। तो ये देखो कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4, तो इसको लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, या तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये कास गामा की वैल्यू जब फाइंड करना है तो कास गामा इक्वल टू प्लस माइनस √1/4, तो इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से देखो कास गामा इक्वल टू 1/2 हो गया एंड कास गामा इक्वल टू माइनस 1/2। अब तुम्हें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखोगे तो ये किसका होता है 60 डिग्री का, और ये -1/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो 180 माइनस कितना करोगे 60 करोगे तो सीधे आ जाएगा ये गामा इक्वल टू 120 डिग्री आएगा। देखोगे तो आंसर हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।